जब यह औरत अपना चेहरा धो रही थी तभी उसने एक डरावना नजारा देखा। जमीन पर खून से सने लोहे के दांत पड़े थे। उसे लगा कि ये किसी राक्षस ने उगले होंगे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती बाथरूम से अजीब सी आवाज आने लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ खून का निशान था। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह भागकर कैंप से बाहर आई ताकि अपने साथियों को रोक सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने विमान में देखा तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। विमान अचानक गिरने लगा और 3 लोग मौके पर ही मर गए। लड़की को शक हुआ कि राक्षस अब इंसानों के शरीर में पल रहा होगा। वह फिर से बाथरूम में गई ताकि यह पता लगा सके, लेकिन वहाँ खून के निशान पूरी तरह साफ हो चुके थे। अब साफ था कि राक्षस उनके बीच ही छिपा था, क्योंकि राक्षस सिर्फ नया जन्म नहीं ले सकते बल्कि इंसानों की तरह दिखने और बोलने का नाटक भी कर सकते हैं। लेकिन लड़की की बात किसी ने नहीं मानी। सबको लगा कि विमान का गिरना सिर्फ एक हादसा था। लड़की ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वह जल्दी से गोदाम की तरफ भागी ताकि उनकी गाड़ी की चाबी छुपा सके, लेकिन अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी राक्षस बन चुकी थी। लड़की ने फुर्ती से अपना बॉडी आर्मर गिराया और किसी तरह वहाँ से बच निकली, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी 2 और साथी अंदर आ गए। उन्होंने अंदर से आती अजीब आवाजें सुनी और डर गए। तभी दाढ़ी वाले भाई बंदूक लेकर आया। जब दरवाजा खोला गया तब उन्होंने राक्षस को जलाकर मार डाला। अब सबको लड़की की बातों पर यकीन हो गया, लेकिन राक्षस बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकता था। इसका मतलब था कि वह अब भी किसी के शरीर में छिपा हो सकता था। यह भूगोल का अध्ययन करने वाली एक टीम थी। वे अंटार्कटिका में एक पुराना अंतरिक्ष यान खोजने गए थे। वहाँ उन्हें एक बर्फ में जमी हुई एलियन जैसी चीज मिली जो लाखों सालों से सोई हुई थी। अधिक रिसर्च के लिए वे इसे कैंप में ले आए, लेकिन उनके पास अच्छे औजार नहीं थे। इसलिए प्रोफेसर ने अपने साथियों को इलेक्ट्रॉन की मदद से राक्षस के शरीर का एक टुकड़ा निकालने को कहा। लड़की जो एक वैज्ञानिक थी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन प्रोफेसर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उनकी स्टडी से पता चला कि यह प्राणी धरती का नहीं है, लेकिन जब वे इस खोज का जश्न मना रहे थे तभी प्रयोगशाला की बर्फ पिघलने लगी। इलेक्ट्रॉन के कारण बर्फ में दरारें आ गईं और राक्षस वहाँ से भाग निकला। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला उन्होंने राक्षस की तलाश शुरू कर दी, लेकिन एक टीम को राक्षस ने हमला कर दिया। उसने अपने नुकीले पंजे से एक आदमी का सीना चीर दिया और उसे खा गया। जब बाकी लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने लकड़ियों से आग जलाकर राक्षस को मार डाला। इसके बाद प्रोफेसर ने राक्षस के शरीर की जांच शुरू की, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें बड़ा झटका लगा। कुछ ही देर में टीम के कुछ सदस्यों के शरीर राक्षस के साथ जुड़ने लगे। सिर्फ उनकी हड्डियां अभी भी इंसानों जैसी दिख रही थी। बाकी लोगों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन लड़की को शक होने लगा। उसने माइक्रोस्कोप की मदद से सभी लोगों के शरीर की जांच की। राक्षस की कोशिकाएं मरने के बजाय तेजी से बढ़ रही थी। वह इंसानी कोशिकाओं की नकल कर रही थी। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह किसी के भी शरीर में घुस सकती थी। यह देखकर सभी बहुत डर गए। उन्होंने बाहर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण सभी संचार बंद हो गए थे। राक्षस को खोजने के लिए उन्होंने सख्त नियम बनाए। सबके खून की जांच की गई और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन तभी जो 2 लोग पहले मरे थे वे वापस कैंप में आ गए। आदमी को लगा कि अब वे पूरी तरह राक्षस के कब्जे में है। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।